हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे पॉक्सो एक्ट। जो पॉक्सो एक्ट है उसका पूरा नाम क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। जो ये एक्ट है ये ऑफेंसेस से डील करता है जो कमिट किए जा रहे हैं अगेंस्ट चिल्ड्रन। एंड वो ऑफेंसेस कौन से हैं? स्पेसिफिकली वो ऑफेंसेस सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसके अंदर कुछ टर्म्स, कुछ ऑफेंसेस गिवन हैं। वो ऑफेंस अगर कोई पर्सन कमिट करता है तो वो पर्सन लायबल होगा इस एक्ट के अंदर, ना कि आईपीसी के अंदर। तो ये जो एक्ट है ये है स्पेशल एक्ट जो कि बनाया है गवर्नमेंट ने अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर, क्योंकि वहाँ पर उनके पास पावर है कि वो चाइल्ड और वुमेन के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, स्पेशल लॉ बना सकते हैं। तो वही एक स्पेशल लॉ उन्होंने बनाया है। अब स्टार्ट करते हैं। ये जो पॉक्सो एक्ट है, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है और ये 2012 का एक्ट है। बट इस एक्ट के अंदर ऐसा बहुत कुछ है जिसको अप्रिशिएट किया गया है। जैसे कि ये जो एक्ट है ये आने से पहले बहुत सारी जनरल लॉ पहले से ही प्रिवेल कर रहे थे सोसाइटी के अंदर, बट उन लॉ के अंदर जो जनरल लॉ थे, जैसे आईपीसी के अंदर भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। सबसे पहली बात, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी को जनरल लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, बट इसको लीगल रिकॉग्निशन कब मिली? के.एस. पुत्तास्वामी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज किया एज अ फंडामेंटल राइट। एंड गौर करने वाली बात यह है कि 2012 के अंदर जो ये पॉक्सो एक्ट आया, इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करने की बात पहले से ही की गई है इस एक्ट के प्रियम्बल के अंदर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है एंड इस बात के लिए इस एक्ट को अप्रिशिएट किया गया है बहुत बार। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। आईपीसी जो जनरल लॉ है जो अब तक प्रिवेल कर रहा है सोसाइटी के अंदर, वो अभी भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर रेप कमिट करता है तो वो सिर्फ एक वुमेन के अगेंस्ट ही कमिट कर सकता है। जो आईपीसी का 376 का सेक्शन है उसके अंदर सिर्फ एक वुमेन, गर्ल वो ही विक्टिम हो सकती हैं एक रेप के ऑफेंस के लिए। कोई भी मेल उसके अगेंस्ट रेप कमिट नहीं हो सकता, लॉ का ये मानना है। बट जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंदर जनरल न्यूट्रलिटी रखी गई है। अगर कोई भी पर्सन किसी चाइल्ड को, यहाँ पर चाइल्ड लिखा गया है, ना ही ये लिखा गया है गर्ल, ना ही लिखा गया है बॉय। गर्ल हो चाहे बॉय हो, किसी के अगेंस्ट भी अगर वो इन ऑफेंसेस को जो इस एक्ट के अंदर गिवन है, चाहे वो ईदर गर्ल और बॉय के अगेंस्ट कमिट कर रहे हैं कोई भी पर्सन, तो वो ऑफेंस कमिट कर रहे हैं एंड वो लायबल होंगे इस एक्ट के अंदर। तो ये दो चीज़ें हैं जो अप्रिशिएट की गई हैं इस एक्ट के बारे में एंड जो कि जनरल लॉ के अंदर लैक कर रही हैं। अब हम सिर्फ एक जस्ट देखेंगे इस एक्ट के अंदर कि इस एक्ट के अंदर कितने ऑफेंसेस गिवन हैं एंड उनकी पनिशमेंट कितनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये एक्ट है ये एनैक्टमेंट कब हुआ है इस एक्ट का। तो 19 जून 2012 को ये एक्ट एनैक्ट हुआ है एंड ये जो एनफोर्स हुआ है वो डेट याद रखना बहुत ज़रूरी भी है एंड बहुत इजी भी है इस एक्ट की। वो है 14 नवंबर 2012, जो कि हम जिस दिन हम मनाते हैं चिल्ड्रंस डे, उसी दिन इस एक्ट को एनफोर्स किया गया है। तो ये बहुत इजी है याद करना। एंड गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि चिल्ड्रंस डे के दिन हम ये नोटिफाई करेंगे कि जब से पॉक्सो एक्ट लागू होगा, एंड 14 नवंबर 2012 से ये लागू हो गया। तो अब देखते हैं हम ऑफेंसेस हैं। सबसे पहले पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, नेक्स्ट है अग्रवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, aggravated sexual assault, sexual harassment and use of children for pornographic purpose, abatement of an offense and punishment for attempt to commit an offense। तो ये सारे जो है ये offenses given है under this act। अब penetrative sexual assault, ये जितने भी ऑफेंसेस हैं ये डिफाइन करे गए हैं अलग सेक्शन के अंदर, जैसे कि आईपीसी के अंदर होता है, एंड उसकी जो पनिशमेंट गिवन है वो अदर सेक्शन के अंदर गिवन है, उसके ही नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो थर्ड के अंदर डिफाइंड है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट,
सेक्शन 4 के अंदर गिवन है उसकी पनिशमेंट। सेक्शन 5 के अंदर डिफाइंड है अग्रवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्शन 6 के अंदर उसकी पनिशमेंट। सेक्शन 7 के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्शन 8 के अंदर उसकी पनिशमेंट। सेक्शन 9 के अंदर अग्रवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड 10 के अंदर उसकी पनिशमेंट, ऐसे ही सो ऑन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उसकी पनिशमेंट कितनी गिवन है। तो उसकी पनिशमेंट गिवन है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स की पनिशमेंट आपको मिल सकती है मिनिमम, एंड वो एक्सटेंड कर सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, एंड आप लायबल होंगे फॉर फाइन ऑल्सो। 3 के अंदर जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट गिवन है इसकी पनिशमेंट सेक्शन 4 के अंदर दी गई है, बट इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब जो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है वो डिवीजन किस तरीके से है। अगर कोई भी पर्सन किसी चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 10 ईयर्स, और वो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, प्लस फाइन भी आपको देना पड़ेगा। और नीचे एक और क्लॉज दे दिया, ऐड कर दिया कि अगर कोई पर्सन कमिट करता है सेक्सुअल असॉल्ट, वो भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और अगेंस्ट अ चाइल्ड जो कि 16 साल से कम का है, तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, 20 ईयर्स। नेक्स्ट है अग्रवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जो अग्रवेटेड फॉर्म है ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को हम PSA भी बोलते हैं। अब ये हो गया APSA। ये जो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है ये और एग्रेवेटेड फॉर्म है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। ये और ज़्यादा सीरियस ऑफेंस माना जाता है। क्यों सीरियस माना जाता है, यहाँ पर वो पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है जिसको हम ट्रस्ट था जिसके ऊपर हमें, एंड वो पर्सन जो उस चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए जिसको अपॉइंट किया गया था या जिसके ऊपर ये ड्यूटी थी कि वो चाइल्ड की प्रोटेक्शन करेगा, एंड वही पर्सन उसके अगेंस्ट ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो इसीलिए वो और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। अब यहाँ पर ये सीरियस है तो यहाँ पर पनिशमेंट कितनी गिवन है, यहाँ पर पनिशमेंट गिवन है 20 ईयर्स की। वो पर्सन लायबल होगा 20 ईयर्स के लिए, प्लस वो उसकी जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, प्लस उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, एंड साथ ही साथ वो लायबल होगा फाइन के लिए भी। नेक्स्ट है सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट अगर कोई पर्सन कमिट करता है तो उसकी पनिशमेंट के लिए वो लायबल होगा 3 to 5 ईयर्स। वो पर्सन 3 to 5 ईयर्स के लिए लायबल होगा, मिनिमम 3 ईयर्स, एंड अप टू उसकी जो उसकी इम्प्रिजनमेंट है वो कितनी एक्सटेंड हो सकती है, 5 ईयर्स तक। नेक्स्ट है अग्रवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अग्रवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ये और ज़्यादा सीरियस है, तो यहाँ पर पनिशमेंट एनहांस हो जाएगी। जो यहाँ पर पनिशमेंट गिवन है वो कितनी गिवन है, 5 to 7 ईयर्स। नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट। अगर कोई पर्सन सेक्सुअल हरासमेंट को कमिट करता है किसी चाइल्ड के अगेंस्ट तो वो लायबल होगा 3 ईयर्स पनिशमेंट के लिए, साथ ही साथ वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन कोई चाइल्ड को यूज़ करता है पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए तो वो पर्सन लायबल होगा पनिशमेंट के लिए कितना, फॉर 5 ईयर्स, एंड अगर वो सब्सिक्वेंटली दोबारा कमिट करता है वो ऑफेंस तो वो लायबल होगा 7 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। इस एक्ट के अंदर जितने भी ऑफेंस दिए गए हैं, अगर कोई पर्सन किसी को अबेट करता है उन ऑफेंस को कमिट करने के लिए, जैसे कि कोई पर्सन किसी को अबेट कर रहा है PSA कमिट करने के लिए, यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करने के लिए, तो जो अबेटर है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट कितनी है, 10 साल, तो वो 10 ईयर्स के पनिशमेंट के लिए लायबल होगा मिनिमम। नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट करता है इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस को कमिट करने के लिए तो वो कितनी पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट करता है सेक्सुअल हरासमेंट करने का किसी भी चाइल्ड का, या फिर अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट करता है सेक्सुअल असॉल्ट करने का, तो उसको उतनी पनिशमेंट मिलेगी जो वो ऑफेंस की पनिशमेंट है, उसकी हाफ पनिशमेंट के लिए वो पर्सन लायबल होगा। जैसे कि अगर कोई पर्सन कमिट करने का कोशिश करता है क्या, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट करता है ये ऑफेंस कमिट करने का PSA और वो फेल हो जाता है तो PSA की जो पनिशमेंट है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से उसको हाफ कर देंगे तो वो कितने पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, वो 5 ईयर्स की पनिशमेंट के लिए लायबल होगा मिनिमम, अगर वो अटेम्प्ट करता है ऑफेंस कमिट करने का एंड वो फेल हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने ये देखा कि जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस गिवन है, उसकी पनिशमेंट कितनी है, एंड जो यूनिक फीचर है पॉक्सो एक्ट का वो देखा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।